हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सीडीपी जो है वो एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जो कि सबके लिए है, चाहे आप सोशल साइंस से हैं या फिर आप साइंस से हैं। फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर सभी में आता है। और इसके अलावा जो और सब्जेक्ट है आपके, उसमें भी आप जानते हो कि साइकोलॉजी यानी कि जो आपका शिक्षण शास्त्र पेडागोजी आता है, वो जो है अगर आपकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। यानी कि प्याजे का जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसके हिसाब से इसमें से कौन सा जो ग्राफ है दिया गया है, कौन सा वो सही है। ठीक है, इसमें एज बताई गई है एक तरफ और एक तरफ डेवलपमेंट बताया गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर सही। देखिए, प्याजे का जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या बताया कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो जैसे जैसे धीरे धीरे होती है, बच्चा जो है चीज़ों को धीरे धीरे सीखता है। जैसे जैसे उसकी एज हो बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चिन्ह बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। यानी एक टीचर ने क्या देखा कि बच्चा जो है वो सिंपल सा जो स्क्वायर होता है वो बनाने में ही उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो डायमंड का जो शेप है उसको बनाने में भी उसको प्रॉब्लम होगी। ये उसने जो है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होकर ये अनुमान लगाया। पहला ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। दूसरा, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तीसरा, विकास निरंतरीय होता रहता है। और चौथा है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो देखिए, सिंपल सी लॉजिक है कि जो बच्चा छोटा सा सिंपल सा जो डिज़ाइन है, डायग्राम है, उसे नहीं बना पा रहा, तो थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट जो है वो कैसे बनाएगा। ये बात जो है वो हमारा पहला ऑप्शन सही है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। यानी पहले ईजी सीखेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। यानी एनवायरनमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका एनवायरनमेंट और उसकी हेरिडिटी से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, पहला ऑप्शन है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। दूसरा है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रगति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और चौथा है भारत सरकार की विवेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिए, आपको मानव का जो विकास है, डेवलपमेंट, उसमें आनुवंशिकता और परिवेश के बारे में बताना है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। यानी कि जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं डेवलपमेंट का, कि उन पे जो भी आपकी हेरिडिटी आनुवंशिकता है, जो भी आपका वातावरण एनवायरनमेंट है, उसका जो प्रभाव है वो कैसा होता है, वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग तरह का पड़ता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा। सीडीपी जो है उसमें स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सिद्धांत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन अक्सर उनसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रक्षत्र पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। यानी कि सोशलाइजेशन जो होता है उसके लिए किस तरह से स्कूल जो है बच्चों को सोशलाइजेशन सिखाते नहीं, सोशल बनाता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है बालात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। दूसरा है अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तीसरा है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। या चौथा है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो देखिए, हम लोग अपने स्कूल में
जितनी भी सोशल वैल्यूज़ जो है वो सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं, कुछ हमारे कल्चरल प्रोग्राम कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें प्रेयर कराई जाती है, बहुत बार खाने से पहले भी प्रेयर कराई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है कि अंत्यक्रिया व सामग्रियों द्वारा जो कि विद्यालय में प्रस्तुत की जाती है, उनसे जो है बच्चों में सोशलाइजेशन को डेवलप किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो पियाजे ने दी थी, उसमें आप कौन सा पॉइंट है जो उससे रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, तीसरा है खोजपूर्ण अधिगम और चौथा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो किस तरह से होता है, बुद्धि का विकास किस तरह से होता है, उसमें से इनमें से कौन सा पॉइंट जो है उन्होंने रिलेटिव नहीं है, यानी उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है उसके बारे में। तो हमारा ऑप्शन 4 तो जो है वो सही है, नीड्स ऑफ वर्बल टीचिंग यानी शिक्षण, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। यानी वो ये नहीं कहते कि बच्चों को बैठ के हम रटाएं वर्बली तब बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। उन्होंने तो सीधे बोला कि बच्चों को खुद से खोज करने दो, खुद से चीज़ों को सीखने दो, वो खुद से खोज करके ही सीखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि ये बात उनसे रिलेटेड, उनके सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, ठीक है। कोहल वर्ग स्टेजेस का जो है आप उनका कैरेक्टरिस्टिक है ये बताना है। पहला ऑप्शन है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, दूसरा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रदत्त हैं ना कि सामान्य प्रतिमान, तीसरा है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला और चौथा है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा उनकी जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो देखिए इसका जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला यानी यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, ये हमारा सही आंसर है। उनका कहना था कि सभी कल्चर्स जो होते हैं उनमें जो चरण होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो सही नहीं है, लेकिन ये उनसे उनके ही जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इसकी आलोचना भी की गई थी उनकी इस बात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैक्स कक्षा में वास्तविक सांस्कारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। तो किस तरह की जो कक्षा है उसमें ऐसा होगा। पहला ऑप्शन है पारंपरिक, दूसरा है रचनात्मक, तीसरा है अध्यापक केंद्रित और चौथा है सामाजिक रचनात्मक, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी ये जो गुण है वो किस कक्षा का गुण है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ग्रहण कर रहे हैं वो। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा है, जहाँ पे क्या है दोनों आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं और चीज़ों को सीख भी रहे हैं, कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो वो सही होगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। तो प्रगतिशील शिक्षा की यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है, उसमें जो समान शिक्षा अवसर जो बात किया गया है उससे क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, दूसरा है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, तीसरा है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, और चौथा है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो यानी हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की बात की। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जो कि आपको फ्यूचर में प्रगति करा सके, ठीक है, आपको कैपेबल बना सके, आप फ्यूचर में जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, उसे प्रयोग में ला सके। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा।
ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। यानी प्रगतिशील समाज शैक्षिक अवसर के द्वारा यही बात बोलती है कि सब लोग ऐसी शिक्षा को प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। कमतर मतलब कि उन्होंने थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंस दी है किस पॉइंट को भाषा विकास के संदर्भ में। ठीक है, पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है अंतः केंद्रित भाषा, चौथा है विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, क्योंकि पियाजे जो थे उन्होंने जो डेवलपमेंट थ्योरी दी अपनी, उसमें उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बहुत कम बात की है। उन्होंने उतना उस पर जो फोकस है वो नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। बाकी उन्होंने हेरिडिटी की बात भी की है, उन्होंने अंतः केंद्रित भाषा की बात भी की है और विद्यार्थी द्वारा सकारात्मक रचना यानी कि एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड की बात भी की है। उन्होंने सामाजिक की भी बात की पर उन्होंने उसको कम इम्पोर्टेंट दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 के छात्र गणित कक्षा में बहुत अधिक शोर करते हैं, इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शिक्षक, तो क्लास 5 के जो बच्चे हैं वो बहुत अधिक शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है, दूसरा है उस कक्षा के छात्र को विषय पसंद नहीं है, तीसरा है छात्र ध्यान नहीं देते हैं और चौथा है उस कक्षा के छात्र को शिक्षक पसंद नहीं है। तो अगर आप देखते हैं कि आपकी क्लास में बच्चे जो हैं वो काफ़ी शोर कर रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है। अगर हम साइकोलॉजी की तरह देखें तो बच्चे का सीधा मतलब है कि बच्चा जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। और इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है वो शिक्षक। ठीक है, आप नहीं समझ रहे हो कि आपके क्लास के बच्चे जो हैं वो किस तरह से पढ़ाने पे कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे जिससे वो उनके लिए जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा टॉपिक। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है शिक्षक। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।